Hello friends, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician in Phase 3B1 मोहाली। आजकल कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं सब लोगों को इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सब लोग कह रहे हैं कि हमें खाना डिजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है और भूख भी कम हो गई है, सुस्ती पड़ रही है। तो आप कुछ इसके बारे में बताइए कि हमें क्या कुछ चेंजेस करनी चाहिए अपने खाने के रूटीन में और कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हेल्प करे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो रीज़न तो वही है कि इनएक्टिविटी है, घर पे बैठे हैं और जो हमारा रूटीन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, टाइमिंग्स अनटाइमली खाना खाया जा रहा है क्योंकि लेट उठना है, लेट ब्रेकफास्ट है, लंच लेट है और डिनर फिर रात को 10 बजे तक है। तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक इश्यूज़ तो आने ही आने हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशंस तो देखो, सबसे पहले तो आप अपना एक रूटीन बनाइए जिसमें आप उसी टाइम पे उठिए, जल्दी उठिए जैसे पहले उठते थे। ये नहीं है कि आज ऑफिस नहीं जाना या बच्चे ने स्कूल नहीं जाना तो आप धीरे धीरे 11 बजा देते हो नाश्ता करने में और लंच आपका 4 बजे हो रहा है, फिर डिनर 10 बजे हो रहा है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे प्रॉपरली काम करेगा। तो बाकी मेजर इशू है स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो आजकल सबको है। फियर ऑफ इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है अपने फ्यूचर को लेके, बिजनेस को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके। इस वजह से जो स्ट्रेस फैक्टर मैं सबसे मेन तो इसी को मानती हूँ। सेकंड है रूटीन, फर्स्ट इज स्ट्रेस फैक्टर। जो स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा सारे हार्मोन जो है हमारी बॉडी के वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में कुछ सिक्रीशंस होती हैं, कुछ जूसेस बनते हैं, पेट में बनते हैं। पैनक्रियास जो हमारा है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कुछ जूसेस रिलीज़ करता है जो हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं। तो जब हम स्ट्रेस लेंगे तो हार्मोन्स प्रॉपर सिक्रीट नहीं होंगे। हार्मोन्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, तो वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस नहीं होएंगी और हमारा खाना प्रॉपर्ली डिजेस्ट नहीं होएगा। जब खाना डिजेस्ट नहीं होएगा तो वही एसिडिटी होएगी, ब्लॉटिंग होएगी, कॉन्स्टिपेशन होएगी। तो सबसे पहले तो हमें इसी चीज़ को कंसीडर करना है। पहले तो स्ट्रेस लेना ही कम है। स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 1, सेकंड इज़ टाइमली डाइट, थर्ड इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगी जो आपको कुछ हेल्प करेंगी इस लॉकडाउन पीरियड में अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इशू आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल किस चीज़ का फियर है? फियर ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है कि जैसे हम बाहर से आते हैं, कोई हमें मार्केट जाना पड़ गया, जहाँ हमने कोई सब्जी ली है, कोई भी खाने वाली चीज़ ली है, सबसे पहले होता है कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, एकदम माइंड में आता है। ये एक मेंटल ट्रॉमा है। जब हमें ऐसे बार बार स्ट्रेस रहेगा तो हमारे हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। फियर ऑफ इन्फेक्शन की होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जैसे कलकेरिया काप, कार्सिनोसिन, सल्फर, लाइक दिस काफ़ी सारी मेडिसिन है, आर्सेनिक। तो उसके अकॉर्डिंगली जो सिम्टम पेशेंट डेवलप करेगा उसके सिम्टम को मैच करके मेडिसिन दी जाएगी। जैसे कलकेरिया काब है, इसमें फियर ऑफ इन्फेक्शन बहुत मार्क्ड होता है। तो उसको क्या होएगा कि उसको खाना डिजेस्ट नहीं होएगा, उसको नौजिया होएगा, जलन होएगी, हार्ट बर्न होएगा, स्वेटिंग होएगी, सिर में पसीना आएगा, फेस पे पसीना आएगा, घबरा जाएगा एकदम से और बार बार न्यूज़ सुन के स्ट्रेस लेता रहेगा, है ना। और उसको जो है ब्रेड, बॉयल्ड एग्स, ये सब बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होते। तो उस केस में हम कलकेरिया काब देते हैं। और सेकंड कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन की बहुत सेंसिटिविटी होती है। जैसे न्यूज़ सुनेगा कि डेथ्स हो रही हैं इतनी सारी, वो सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहेगा कि इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, इतना कुछ गलत हो रहा है सबके साथ, वो टॉलरेट नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो गैस्ट्रिक इश्यूज़ तो आने ही हैं। उसको फिर वही इंडाइजेशन होएगी, जलन होएगी पेट में, गैस बनेगी, डकार आएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ द एंग्जाइटी। एंग्जाइटी किस चीज़ के? बिजनेस की है, फ्यूचर की है। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक के पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी होती है अपने फ्यूचर को लेके, डिजीज़ को लेके। अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मैं नहीं बचूंगा, बेचैन रहेगा, इधर उधर घूमेगा, पानी पीता रहेगा बार बार थोड़ा थोड़ा करके। और इसका एक अनकॉमन सिम्टम होता है अगर उसको जलन होएगी इसोफेगस में, जो हमारी फूड पाइप में बहुत जलन होती है, गले में जलन होती है उसको। और उसको गर्म चीज़ लेने से आराम मिलता है, गर्म चाय पी लेगा थोड़ा अच्छा लगेगा, और उसको गर्म पानी पीने से उसको गैस्ट्रिक बर्निंग में आराम मिलता है। और ऐसे एपिस का पेशेंट है, उसको भी वो इरिटेबल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी जलन को ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है, तो हम उस केस में एपिस देते हैं।
तो नक्स वोमिका एक मेडिसिन है। नक्स वोमिका में क्या होता है कि एम्बिशियस होता है बहुत पेशेंट, वो घर पे बैठ ही नहीं सकता, वर्क अल्कोहलिक होता है, काम करने का मेनिया होता है उसको। तो ऐसे लोगों को फिर घर पे बैठना पड़ जाए तो वो लोग, उन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत आते हैं। फिर भी घर पे बैठ के भी वो बिज़नेस का ही कुछ ना कुछ करता रहेगा अपने, और अनटाइमली खाएगा, चाय कॉफ़ी बहुत लेगा, इवन अल्कोहल की भी डिज़ायर होती है, और कॉन्स्टिपेशन रहेगी उसमें, वो बार बार स्टूल पास करेगा लेकिन उसका पेट क्लियर नहीं होएगा। तो हम नक्स वोमिका दे देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी मेडिसिन है, जैसे ब्रैनिया को भी बिज़नेस की बहुत एंग्जाइटी होती है, बार बार बिज़नेस की ही बात करेगा, और इतनी एंग्जाइटी होती है कि उसके गैस्ट्रिक जूस बनने ही बंद हो जाते हैं, और ड्राइनेस हो जाती है पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो भी एलिमेंट्री हमारी कनाल है फ्रॉम माउथ टू एनस, ड्राइनेस होती है। तो स्टूल इतने हार्ड ड्राई स्टूल उसको पास होएंगे, भूख नहीं लगेगी, पेट में ऐसे लगेगा खाना खाने की वजह से पत्थर पड़ा हुआ है। तो उस केस में ब्रैनिया बड़ा अच्छा काम करती है। तो लाइक दीज होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको कोई भी गैस्ट्रिक इशू आ रहा है और आपकी रूटीन सेट करने से, योगा या एक्सरसाइज करने से नहीं ठीक हो रहा, तो आपको होम्योपैथी की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दूंगी। आप मुझे कोई भी हेल्थ इशू है, आप उस पर मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हो। अगर आपको किसी होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको वो भी अवेलेबल होएगी। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नवनीत होम्योपैथिक क्लिनिक मोहाली, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।